हमारे टॉपिक चल रहा है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। पाकिस्तान में जो सभ्यता के स्थल है वो हमने पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़े वो सब आपको पता है। कल हमने पढ़े भारत के स्थल। पहले मैं पूछूंगा कि भारत में सभ्यता के समय कितने स्थल शेष रहे थे? केवल 2 शेष रहे थे, एक निहंगा और दूसरा रंगपुर। फिर सर्वप्रथम किस स्थल को खोजा गया स्वतंत्रता के बाद? रोपड़ का। कब? 1947 के बाद, क्योंकि देश 1947 में आजाद हुआ। अब हम पढ़ते हैं कि कालीबंगा। कल हमने कालीबंगा पढ़ा, तो कालीबंगा में सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी? कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने 52-53 में। लेकिन इसका सर्वप्रथम उल्लेख आईपीटेस हिस्टोरी के ग्रंथों में हमें मिलता है। फिर इसका उत्खनन किसने करवाया? 1962 में बीबी थापर और बीके लाल और बीबी थापर के द्वारा। इसकी क्या क्या जो है, ये किस नदी के किनारे थी, किस नदी के पास थी? सरस्वती, जिसे वर्तमान में गंगा नदी है। फिर है कि इसके जो सबसे मुख्य चीज इसमें क्या थी? सर इसमें वो एक जो कहते साक्ष्य नहीं सब पहले इसके 3 काल के 5 स्तर मिले हमें। 3 काल के 5 स्तर कौन से? प्राग हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा और हड़प्पा काल। जो झुके हुए खेत के साथ से मिले वो किस काल से संबंधित है? प्राग हड़प्पा से। जो बच्चे का कंकाल मिला था, कपाल मिला था, वो किससे संबंधित था? और जब घोड़े की अस्थियां मिली, घोड़े की अस्थियों के साथ से मिले, वो किस काल से संबंधित है? यहाँ के मकान किन ईंटों से बनाए जाते थे? सूर्यतापी या कच्ची ईंटों से। इसे आग में नहीं पकाया जाता था। ठीक है, अब आज पढ़ते हैं हम लोथल। लोथल देखो, लोथल है गुजरात में। गुजरात, और गुजरात कहाँ है? गुजरात इंडिया में। सबको पता है। लोथल की शुरुआत खोज 1957 में रंगनाथ, सर्वप्रथम पता लगा था इसका, रंगनाथ राव के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया या खोज की गई इसकी सर्वप्रथम। अब ये लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल में एक मिलता है गोदीवाड़ा। बंदरगाह है। अब ये बंदरगाह था तो इसके आसपास कोई नदी या समुद्र तो होना ही चाहिए। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे। और इस गोदीवाड़े में भोगवा नदी का पानी डाला जाता था। किस नदी का पानी डाला जाता था? भोगवा नदी का। और ये लोथल है भोगवा नदी के किनारे। देखो, लोथल का शाब्दिक अर्थ है, हमने ये पढ़ा था, मटकों का टीला। किस स्थल को मटकों का टीला कहा जाता था? मोहनजोदड़ो। किसको कहा जाता है? मुर्दों का शहर। मुर्दों का शहर कहा जाता था, क्योंकि टीला तो फिर मटक और मुर्दे पे एक हो गया ना, तो इसे कहा जाता था मुर्दों का शहर। और ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता था सिंधी भाषा में, हिंदी भाषा में शाब्दिक अर्थ था मटकों का टीला, और इसको कहा जाता है मुर्दों का शहर। यहाँ पर 20 कंकाल मिले हैं। 20 कंकाल
कितने कंकाल मिले? 20 कंकाल, इसलिए इसे मुर्दों का शहर कहा जाता है। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। 1957 में रंगनाथ राम ने इसकी खोज की थी। यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज मिली है वो है बोदीवाड़ा, और यही सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा इस्लाह करती है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना है। सबसे बड़ी संरचना बनाना का नहीं, इसकी लंबाई 208 मीटर। इसकी लंबाई है 200, कहीं पर देखो 214 मीटर, चौड़ाई है 36 मीटर और इसकी गहराई है शायद 3 मीटर। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये गहराई है, ये है पूरी इसकी। लिखो आप लोथल। लोथल लोथल लिखो लोथल। यह स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। यह स्थल गुजरात राज्य में स्थित है और यह स्थल गुजरात राज्य में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला पॉइंट देख लो। इस स्थल की खोज इस स्थल की खोज सन 1957 में इस स्थल की खोज सन 1957 में रंगनाथ राव के द्वारा की गई। 1957 में रंगनाथ राव के द्वारा की गई। रंगनाथ राव के द्वारा की गई। अगला पॉइंट देखो। लोथल का शाब्दिक अर्थ, लोथल का शाब्दिक अर्थ मुर्दों का शहर है। लोथल का शाब्दिक अर्थ मुर्दों का शहर है और यहाँ पर 20 कंकाल और यहाँ पर 20 कंकाल की प्राप्ति हुई है। इसी में लिखो मटकों का टीला। मटकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मटकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। दोनों एक साथ आ गए कि मुर्दों का शहर तो लोथल है और मटकों का टीला है मोहनजोदड़ो। लिखो यहां से, अगला पॉइंट लिख लेना, यहां से फारस की 2 मुहरें मिली है। ईरान को पहले फारस कहते थे। यहाँ से फारस की 2 मुहरें मिली है जिन पर 2 मुँह वाले, जिन पर 2 मुँह वाले
राक्षस जिन पर 2 मुहर वाले राक्षस का चित्रण है। जिन पर 2 मुहर वाले राक्षस का चित्रण है। लिखो लोथल से इसी में नहीं अगला कोई लिखो इसी में। लोथल से मिस्र की मम्मी का मॉडल मिला है। मिस्र की मम्मी का मॉडल मिला है। सर मम्मी बा देखो मिस्र में अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे ना तो जलाते, उस पर कोई इस प्रकार का लेप करके उसे कपड़े में लपेट कर एक ताबूत में रख देते थे। सर विशेष प्रकार का तेल का और उस पर पिरामिड कुछ चीज कुछ ऊपर निर्माण करते थे, जैसे पिरामिड है, पिरामिड में मम्मी, तो हजारों सालों तक वो वैसा का वैसा ही शरीर रह जाता। उसके लिए खाने पे मम्मी कहते हैं। पहनने के लिए तो मिस्र की मम्मी का मॉडल कहाँ मिला है? लोथल में। एक यहाँ पर चक्की के पार्ट मिले हैं। चक्की के पार्ट, चक्की के पार्ट जानते हो? आटा पीसने वाली चक्की। पहले क्या, आज से 10 साल पहले महिलाएं हाथ से आटा पीसती थी, हाथ से चक्की चलाकर। लेकिन महिला क्या, आप जैसे बच्चे बच्चियां भी चलाते थे चक्कियां, लेकिन जो ये मोबाइल हाथ में आया लोगों ने चलाना भूल गए। अब तो ये चलो बढ़िया, शाबाश है। लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अगला पॉइंट लिखो, यहां से एक मृद भांड मिला है। यहां से एक मृद भांड मिला है जिस पर नाग की पूजा का चित्रण है। लोथल से एक मृद भांड मिला है जिस पर नाग की पूजा का चित्र है। अगला पॉइंट लिखो, लोथल से चावल के साथ से मिले हैं। चावल के साथ से मिले हैं। देखो चावल कहां से मिले हैं? लोथल से मिले। आपके क्वेश्चन है बाजरा कहां से मिला है, तो आपको काली गंगा लिख लेना, क्योंकि कल वो नहीं लिखाया था आपको। लिख लो उसमें। तो लोथल से चावल के साथ से मिले हैं। लोथल से चावल के साथ से मिले हैं। अब देखो आगे, लोथल से मिलने वाली सबसे प्रमुख संरचना, लोथल से मिलने वाली सबसे प्रमुख संरचना लोथल का गोदीवाड़ा है या बंदरगाह है। लोथल से मिलने वाली सबसे प्रमुख संरचना लोथल का गोदीवाड़ा या बंदरगाह है। लोथल का गोदीवाड़ा या बंदरगाह है जो 214 मीटर लंबा 214 मीटर लंबा
और 36 मीटर चौड़ा और 36 मीटर चौड़ा वह 3 मीटर से ज्यादा गहराई वाला है। 214 मीटर लंबा, 36 मीटर चौड़ा व 3 मीटर से ज्यादा गहराई वाला है। इस बंदरगाह में बोगवा नदी का पानी डाला जाता था। इस बंदरगाह में बोगवा नदी का पानी डाला जाता था। नोट डालो एक। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना लोथल का बंदरगाह या गोदीबाड़ा है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना लोथल का गोदीबाड़ा या बंदरगाह है। तो मुझे आप ये बताओ कि सिंधु सभ्यता का दूसरी बड़ी संरचना क्या है? वो कहाँ प्राप्त हुई हमें? हड़प्पा में। शाबाश, हड़प्पा में। और वह स्नानागार हमें कहाँ प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो में। महाविद्यालय भवन हमें कहाँ प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो में। तो वहां पर जो पढ़ने वाले छात्र स्याही कहाँ से कहाँ में लेते थे? समुद्रों से। तो स्याही के लिए जो स्याही लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो लिपस्टिक कहाँ प्राप्त हुई? समुद्रों से। शाबाश, मतलब याद हो रहा है आपको। लिखो दूसरा, अगला पॉइंट लिखना। यहाँ से घोड़े की मृण मूर्तियां भी मिली है। यहाँ से घोड़े की मृण मूर्तियां भी मिली है। मृण मिट्टी की मूर्तियां मिली है जो सेलखड़ी की बनी हुई थी, यानी जिप्सम की बनी हुई थी। लिख लिया ये कोई जरूरत नहीं, ये लिख लो मृण। क्योंकि आपके एग्जाम में ये ज्यादा गहराई वाले ये बच्चे के जैसे कि लोथल की विशेषताएं बताइए। अब आपको अगर 20 विशेषताएं लिखा दी मान लो और आपको 10 विशेषताएं याद रह जाती तो अगले वाला आपको 4 नंबर या 4 नंबर देगा 5 में से। देखो आगे अगला पॉइंट लिखो। यहाँ के निवासियों की कुल देवी, यहाँ के निवासियों की कुल देवी सिकोत्री माता कुल देवी सिकोत्री माता थी। सिकोत्री माता। यहाँ के निवासी की कुल देवी थी सिकोत्री माता। लिखो मोहनजोदड़ो के गोदीबाड़ा की तुलना। अगला पॉइंट लिखो। मोहनजोदड़ो के गोदीबाड़ा की तुलना एलएस लोथल के गोदीबाड़ा की तुलना एलएस लेसनिक ने लोथल के गोदीबाड़ा की तुलना लेसनिक ने एक बड़े तालाब से की है। लोथल के गोदीबाड़ा की तुलना एलएस लेसनिक ने एक बड़े तालाब से की है। बड़े तालाब से की है। आया समझ में? देखो अब आपको इसे पूछते कि लोथल के गोदीबाड़ा के बारे में बताइए, तब आपको क्या लिखना है?
जैसे कि गोदीवाड़ा कहाँ है, लोथल में है। कौन सी नदी का पानी डाला जाता है, भोगवा नदी का। इसकी वो संरचना है, वो क्या है, ये संरचना है। एक वो हमने लिखा है, ये सबसे बड़ी संरचना है वो लिखी। और एक ये लिख दो कि एलएस रेसिंग से बड़ा तालाब का है। आपको 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 2 नंबर ये वाला में देना ही पड़ेगा, ठीक है। लिखो, लास्ट लिखो, लोथल से एक मृत भांड मिला है। लोथल से एक मृत भांड मिला है जिस पर पंचतंत्र की कहानी, पंचतंत्र की कहानी की लोमड़ी का चित्र है। जिस पर पंचतंत्र की कहानी की लोमड़ी का चित्र है। चलो इतना इसमें खूब है। आप अब लिखो धोलावीरा। धोलावीरा, वीरा को अंग्रेजी में पंजाबी में क्या कहते हैं, भाई। तो भाई सुबह हाँ देखो, ये जो आप हम पढ़े थे ना सिंधु सभ्यता का पतन, उसमें अलग अलग आ जाएंगे। कोई तो कहेगा कि नदियों ने अपना मार्ग चेंज कर लिया तो यही नदी के किनारे था। कोई कहेगा कि भूकंप आ गया तो अंदर सुना गई। कोई कहेगा कि जलवायु परिवर्तन हो गई, यानी पहले बरसात होती थी फिर बरसात होना बंद हो गई तो वहाँ के निवासी चले गए, तो जहाँ चले गए तो वो मकान गिर गए। कोई कहेगा कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया तो यहाँ के निवासी छोड़कर चले गए, यहाँ जो रहे उनकी हत्या कर दी गई। कोई कहेंगे विदेशियों ने आक्रमण कर दिया तो हम पतन हाँ बाढ़ जो नदी में अपना नदी परिवर्तन, तो वो आ जाएगा क्या कि जब हम अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग चीजें बताई उसके बारे में। तो लिखो धोलावीरा। ये धोलावीरा है। धोलावीरा कहाँ है, गुजरात के कच्छ में। धोलावीरा है गुजरात में, कच्छ गुजरात। और गुजरात के ये कच्छ जिले में है। और ये कच्छ जिला है जो भारत का सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कच्छ। देखो धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है, धोलावीरा धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं। हाँ शायद ये है कि गुजरात में वीरा को कुआं कहता होगा, क्योंकि धोला को सफेद कह दिया हमने तो वीरा को शायद कुआं कहता होगा, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं है कि कुआं क्यों कहा जाता है। अब देखो इसका उत्खनन कब हुआ, इसका उत्खनन हुआ 1967 में जगपति जोशी द्वारा। इसकी खोज सर्वप्रथम 1967 में जगपति जोशी द्वारा की गई। और इसका उत्खनन देखो खोज जगपति कैसे जगतपति है वो, देखो गाइडों में कहीं कुछ लिखा गया है कहीं कुछ लिखा गया है, गूगल कोई दूसरा ही नाम बताएगा। तो आप अगर जगपति जोशी लिख के आ जाओगे तो भी अगला वाला आपको नंबर दे देगा। तो ये देखो कहीं मानो नवंबर दिसंबर में अगर किए तो किसी ने तो 67 लिख दिया और किसी ने 68 लिख दिया। चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं 67 और 68 दोनों हो गया। थैंक यू सर। 67 और 68 में जगपति जोशी लिखी। 1990 में इसका उत्खनन 1990 में RS बिष्ट के द्वारा करवाया गया।
ये तो इसकी सामान्य जानकारी। धोलावीरा कच्छ जिले, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं। इसकी खोज की गई 1967 या 68 में जगपति जोशी द्वारा और इसका उत्खनन करवाया गया 1990 में RS बिष्ट के द्वारा। अब तो यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज मिलती है, तो यहाँ पर स्टेडियम मिला था, स्टेडियम सर, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बड़े सामूहिक खेल होते थे। खेल महोत्सव। दूसरा है यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड मिला था। हाँ, नोटिस बोर्ड मतलब बाहर यहाँ कोई मंदिर बनाया जा रहा है, गढ़ के नोटिस बोर्ड बीबी की पूरी सूचना तक को निर्माण हो, पुणे को निर्माण करायो, पुणे को उद्घाटन करायो, या अपना एक सड़क को निर्माण करे, जो साइड में पटरी पर एक लगा हुआ है मार्बल को खंभो, वो भी पर हर चीज लिख के बामासा नाम लिख के। हाँ, बामासा का नाम, ये इसके द्वारा इसने इतने रुपये लगाए, ये नोटिस बोर्ड के बीपीएल वाला के, यानी हर चीज अलग अलग हुआ है। तो यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड मिला है, लिखा हुआ कुछ नहीं मिला है वहाँ पर। हाँ, तो इसकी अभी तक जो लिपि है ना, उसको कोई पढ़ नहीं सका है। ये लिखी गई कैसे है? जैसे आप ये लिखा लिखी गई इया बच्चे इया दाएं से बाएं से दाएं ऐसे लिखा हुआ है, और इसी को अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं है। भावचित्रात्मक लिपि है। लिखो आप धोलावीरा, और लिखो धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। आगे लिखो धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ सफेद कुआं होता है। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ सफेद कुआं होता है। अगला पॉइंट लिखो, इस स्थल की खोज, इस स्थल की खोज 1967 या 68 में 1967-68 में जगपति जोशी के द्वारा की गई। इस स्थल की खोज 1967-68 में जगपति जोशी के द्वारा की गई। इस स्थल का उत्खनन सन 1990 में, इस स्थल का उत्खनन सन 1990 में RS बिष्ट के द्वारा करवाया गया। इस स्थल का उत्खनन RS बिष्ट के द्वारा करवाया गया। लिखो धोलावीरा में एक साइन बोर्ड या अभिलेख मिला है। साइन बोर्ड या अभिलेख मिला है। साइन बोर्ड या अभिलेख मिला है। लिखो हड़प्पा सभ्यता के लिपि के सबसे ज्यादा अक्षर, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के सबसे ज्यादा अक्षर धोलावीरा से ही मिले हैं।
3 नंबर पर लिखो, अगला इसका पॉइंट लिखो, धोलावीरा से एक बड़ा स्टेडियम मिला है। धोलावीरा से एक बड़ा स्टेडियम मिला है। धोलावीरा से एक बड़ा स्टेडियम मिला है, जिससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में खेलों का आयोजन बड़े रूप में होता था। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में खेलों का आयोजन बड़े रूप में होता था। लिखो, यहां पर पत्थर की दीवारों से बने तालाब मिले हैं। यहाँ पर पत्थर की दीवारों से बने तालाब मिले हैं। अगला पॉइंट लिखो, जल निकासी की सर्वोत्तम तकनीकी यहीं से मिली है। सर्वोत्तम तकनीकी यहां से मिली है। कहां से मिली है? धोलावीरा से ही मिली है। आगे लिखो, नोट डालो एक नोट डालो। धोलावीरा स्थल भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। दूसरा सबसे बड़ा स्थल इसी में लिख लो, राखी गड्डी है। और तीसरा सबसे बड़ा स्थल कालीबंगा है। लिखो, धोलावीरा स्थल मानसर व मानहर नदियों के पास स्थित है। और इस तरह हमारा ये धोलावीरा हो गया। देखो, ये सबसे बड़ा स्थल तो है भारत में धोलावीरा। 2 नंबर पर अगर राखी गड्डी और 3 नंबर पर हमारा कालीबंगा। ये तो है। अब आपको पूछ ले कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? क्या बताओगे आप? सिंधु सभ्यता में क्षेत्रफल की दृष्टि से खोदा गया सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? नहीं,
नहीं। यार तो तब आपको क्या लिखना है, आप देखो एक काम को मैं बता देता हूँ आपको, यहीं पे लिखा नोट डालो एक बढ़िया। लिखो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े स्थल घटते क्रम में देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल तो है गनेड़ीवाल, ये पाकिस्तान में ही है, क्योंकि भारत में तो सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा है। 2 नंबर पर आता है हड़प्पा और 3 नंबर पर आता है मोहनजोदड़ो और 4 नंबर पर धोलावीरा, 5 नंबर पर राखी गड्डी और 6 नंबर पर कालीबंगा। ये पूरा नाम लिख लो। सबसे बाद में सब वो एक ही बड़े बाद में बार बार है। हाँ, ये तीन तो है पाकिस्तान में वर्तमान में और ये 3 है भारत में। सब अब आपके आ जाएगी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल तो गनेड़ीवाल, 2 नंबर पर हड़प्पा, 3 नंबर पर मोहनजोदड़ो। भारत में सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा, 2 नंबर पर राखी गड्डी और 3 नंबर पर कालीबंगा। लेकिन ये धोलावीरा इसमें चौथे नंबर पर है। सिंधु सभ्यता में तो चौथा नंबर है, लेकिन भारत के स्थलों में 1 नंबर पर है। संपूर्ण सिंधु सभ्यता का स्थल ये है सबसे बड़ा गनेड़ीवाल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखी गड्डी और कालीबंगा। ये पूरा लिख लो। आगे से सवाल पूछ के आपको, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, भारत में सिंधु सभ्यता का तब तो धोलावीरा, लेकिन सिंधु सभ्यता सवाल आ जाए केवल सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तब आएगा गनेड़ीवाल, पाकिस्तान। हाँ पाकिस्तान। ये याद रखना है बच्चों को इसे लड़ के तो निकल फिक्स है हैं? अफगानिस्तान के 3 स्थल फिक्स है, भारत में नहीं तो वहाँ। हाँ बस, तो ये 3 के जोड़े बन गए, ये तीन और वो 3 तो है ही। अफगानिस्तान सर, अफगानिस्तान वाले छोटे थे। हाँ, यानी इनमें मान लो कि कालीबंगा से छोटे हैं। ज्यादातर सवाल ये एक तो पूछ लीजिए और दूसरा पूछ लीजिए या ज्यादातर पूछ लिए ये। हमने क्या पूछ लिया कि सिंधु सभ्यता का, तो हम सबसे हमारा नाम भी नाम का नाम हो तो वो ये मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो नहीं है, क्या है गनेड़ीवाल। सच बताइए उनके याद से तो आए तो देखो यही तो होता है। अब आप पूछ बताइए, जब मत आपको पूछ लियो तो बता लियो क्या धोलावीरा सबसे बड़ा स्थल है, तो आपके मन में तुरंत एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि क्या ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन नहीं है क्योंकि गनेड़ीवाल में पढ़े वो जो इंपॉर्टेंट बनेगा। सबसे क्वेश्चन आपके आना चाहिए ना दिमाग में, इसमें क्या है कोई मोस्ट चीज नहीं है, मोस्ट चीज नहीं है तो फिर पढ़ाई क्या है। सर बड़े तो क्यों है कंपटीशन में क्षेत्रफल में तो बड़ा है, फिर कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें मिलनी चाहिए जो एक अद्भुत हो। जैसे एक मोहनजोदड़ो में तो सबसे बड़ा स्नानागार मिला है, यहाँ पर स्नानागार मिला है, यहाँ पर स्टेडियम मिला है, यहाँ पर भूकंप के औसात से ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो ये अभी हम लास्ट में पढ़ेंगे। लिखो अब और लिखो सुरकोटड़ा, यहाँ ही घना देखो 1 महीने बाद, अगले 1-1.5 महीने बाद आपकी एग्जाम होगी। हमें बेहद खुशी होगी कि आप अच्छे नंबर लेके आएंगे, बेहद ही खुशी होगी कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लेके आए। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आपको कक्षा में रुकना पड़ेगा और लिखने के अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि चलो आपको आए हो तो ठीक है, नहीं भी है थोड़ा बहुत है तो जितना ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। अब 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया, आपने 3 लाइन लिख दी तो आपको
1 नंबर ही देगा, ना कि 20। चलो 20 नंबर का क्वेश्चन है, आपने 2 पन्ने तो एकदम सही लिखते, 2 पन्ने में कुछ टूटा फूटा लिखा तो भी वो आपको 15 नंबर दे सकता है। लेकिन जब आप लिखोगे क्यों लिखना है तो आपको क्या नंबर देगा? नहीं देगा ना नंबर, यही बात है। तो लिखो अगला, सुर कोटड़ा। कोटड़ा है, कोटड़ा है। सुर कोटेड़ा, कहीं पर कोटेड़ा भी लिखेड़ा हुआ है। तो भाई इंग्लिश में DA में दा भी बोलते हैं और कोटे ते आएगा कोटे। कोटे और टी ते देखो TA नहीं टैब बोलते हैं, नहीं टैब बोलते सी। तो देखो तो ये आने अब मतलब दिमाग में लगाओ कि टैग टैग को बोलिए। हाँ ये जरूर है कि इनमें से अगर कोई चेंज हो जाए तो सही है। देखो इसी की खोज देखो 1964 में इसी की खोज की थी, जिसने जगपति इसी ने की। हाँ जिसने धोलावीरा की खोज की थी, जगपति जोशी ने इसकी खोज की। किसकी की? सुर कोटड़ा, और ये भी है गुजरात में। कच्छ गांव में। अब देखो आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या क्वेश्चन आना चाहिए बताओ? वो 64 है, वो 67 ना ये तो फिर सारे तो चलती रहती है भाई, बस बस सर गुजराती कहाँ पर है? कच्छ वाला ये सर वो आप ही कच्छ गांव में। यदि मान लो कि जो कच्छ है वो पाकिस्तान, ये राजस्थान, ये एरिया तो वहीं पर है, लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए। अब क्या क्वेश्चन कि ज्यादातर स्तर पर गुजरात ही गुजरात लिखा हुआ है, तो आपको ये सवाल पूछना चाहिए, क्या सबसे ज्यादा स्तर गुजरात में मिले? नहीं सर, मिले हैं। भारत में सबसे ज्यादा स्तर गुजरात में ही मिले हैं। पंजाब में, गुजरात में कम से कम 250 या 300 स्तर गुजरात में मिले हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा स्तर गुजरात में मिले हैं, क्योंकि हमने ज्यादातर गुजरात पढ़ लिया, 3 या 4 गुजरात में पढ़ रहे हैं। तो जो पढ़े वो पूरे गुजरात में ही है। देखो सुर कोटड़ा से घोड़े की अस्थियां मिली है। कालीबंगा से भी मिली। हाँ सर पहले ये लिखे ना, इसकी खोज इसने की थी। हाँ इसकी खोज लिख लो, खोज जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। सर ये गुजराती कौन से जगह पे? कच्छ गुजरात में। हाँ कच्छ जिले में, कच्छ जिले में। जगपति जोशी ने इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी। सुर कोटड़ा से हमें घोड़े की अस्थियां मिली है। यहाँ से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। कलश समाधान नहीं, एक चीज इस पर देख करके उसको सबको गाड़ देना। सब हाँ सब समाधान सब डेड बॉडी कलश में देख रहे थे तो बड़ा कलश इतना बड़ा। विक्रम हां जी अरे कलश में कौन पड़े? तो बारे में चल साथ में देखो सुर कोटड़ा हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है। सुर कोटड़ा हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है, यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन धीरे धीरे कैसे हुआ वो हमें सुर कोटड़ा से मिलता है। ये 3 ही यहाँ की विशेषताएं हैं। ये लिख दिया, जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। और सुर कोटड़ा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अब लिखो अगला रंगपुर। अगला लिखो रंगपुर। अगला
रंगपुर, और रंगपुर कहाँ है? रंगपुर कहाँ है? काठियावाड़, गुजरात में। एक नंबर। रंगपुर क्यों प्रसिद्ध है? हाँ, यदि स्वतंत्रता के समय जो 2 स्थल भारत में बचे थे वो दूसरा स्थल था रंगपुर। तो पहले लिखो रंगपुर, काठियावाड़ गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। एक नंबर। इसकी खोज की गई थी 1931 ईस्वी में माधव स्वरूप दास के द्वारा। इसकी खोज की गई थी 1931 में माधव स्वरूप 31 और लिखो अगली लाइन, रंगपुर से चावल की भूसी के साग से मिले हैं। यानी देखो खाक लोग है पूस मिले हैं, चावल की भूसी के साग से मिले हैं। तो इस तरह आज बस हम ये इतना ही पढ़ेंगे, कल एक नए रूप में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चावल की भूसी के साग से कल हम एक नए रूप में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।